Assalamu alaikum, dear students, and welcome back. Today I have a grammar lesson for you, and it is about the usage of unless. Dear students, unless is a conjunction, and conjunction, is a word that connects two thoughts or two clauses or two words together. Here we will find how to use unless to combine two different thoughts or two different clauses together or two different sentences together. Unless basically means if not. It acts as a real conditional. We will find out how it represents a real conditional and how to use it. प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने ग्रामर का एक लेसन लेके आए हैं और ये ग्रामर लेसन जो है ये यूसेज ऑफ अनलेस पर है कि अनलेस को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि अनलेस जो है ये एक कंजक्शन है। कंजक्शन तो आपको पता है, जो या तो वर्ड्स को आपस में मिलाता है, कनेक्ट करता है, या सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है, मिलाता है। दो सेंटेंस को आपस में मिलाता है, दो थॉट्स को आपस में मिलाता है। तो अनलेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है इफ नॉट। ये एक कंडीशन है, एक सूरत हाल है, कंडीशन कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उसका रिजल्ट जो है वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट। इफ यू डोंट स्टडी you won't succeed. So here a condition is created. यहाँ पर एक condition आती है। कंडीशन क्या आती है? If you don't study, अगर आप स्टडी नहीं करोगे, अगर आप पढ़ोगे नहीं, you won't succeed, आप कामयाब नहीं होंगे। So the condition here is if you don't study, अगर आप पढ़ोगे नहीं। तो इस कंडीशन, ये जो यहाँ पर कंडीशन है, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अनलेस हियर। सो वी कैन यूज़ अनलेस हियर। आप देखिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है अनलेस यू स्टडी। तो डोंट जो है ये हमने यहाँ पर ओमिट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशनल लगाया है, रियल कंडीशनल अनलेस। अनलेस यू स्टडी यू वोंट सक्सीड। Unless you study, you won't succeed. In the same way, we can put this sentence, if you don't study, you won't succeed. We can put it in different way. हम इसी sentence को दोबारा दूसरे तरीके में लिख सकते हैं। If you don't study, you will fail. So we didn't change the meaning of the sentence. We didn't change the sense of the sentence. If you don't study, you will fail. अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप फेल हो जाओगे। तो in the same way, we have used here unless. यहाँ पर हमने unless यूज़ किया है। ये किसकी जगह हमने यूज़ किया है? कंडीशन की जगह। If you don't study, if you don't study, what will happen? What will be the results? अगर आप पढ़ोगे नहीं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका असर क्या होगा, consequences क्या होंगे? You won't succeed, आप कामयाब नहीं होंगे, आप पास नहीं होंगे। If you don't study, you will fail, अगर आप पढ़ोगे नहीं आप फेल हो जाओगे। तो ये कंडीशन को रिप्रेजेंट के लिए, रियल कंडीशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। बट बी केयरफुल दैट डोंट यूज़ अ डबल नेगेटिव इन द सेम क्लोज। एक ही क्लोज में हम डबल नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी कैन नॉट से अनलेस यू डू नॉट स्टडी,
वी कांट से दैट, हम ये नहीं कह सकते हैं अनलेस यू डू नॉट स्टडी, क्योंकि वहाँ पर डबल नेगेटिव आता है. द नेगेटिव नॉट इज इंक्लूडेड इन द अनलेस. अनलेस में नॉट जो है वो इंक्लूड होता है, वो इसी में होता है. तो इसीलिए हम जो ये डोंट यहाँ पर है इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो अनलेस में जो नॉट है इट इज़ इंक्लूडेड देयर, वो इसमें है. सो वी डोंट नीड अ double negative in the same clause. So whatever the second part of the sentence is, the second clause is, no matter, जो नो प्रॉब्लम, जो दूसरा सेंटेंस, जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, उसमें क्या है उसके साथ हमें कुछ नहीं है. जो लेकिन जो क्लोज होता है उसमें हम एक ही क्लोज में हम डबल नेगेटिव का यूज़ नहीं करते हैं. इन द सेम वे द सेकंड सेंटेंस, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल. अनलेस यू स्टडी, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे. So here is another example. There are two different there are two sentences here, sentence A and sentence B. यहाँ पर हमने दो sentence लिए हैं. So let us have a look at these two sentences. You must wear a mask in public places. You must wear a mask in public places. ये sentence number 1 है. आपको पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना ज़रूरी है. मास्क, आपने पब्लिक प्लेस में मास्क पहननी है. सेंटेंस भी है, अदरवाइज यू विल बी फाइन्ड. अदरवाइज यू विल बी फाइन्ड. So you must wear a mask in public places. So it is obligatory, it is mandatory that you have to wear a mask whenever you go to the public places. तो यहाँ पर जो कंडीशन हमने क्रिएट हुई है कि आपको मैंडेटरी है, मास्क किसी भी हालत में आपको पहननी है. कहाँ पर? इन पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पर भी पब्लिक प्लेस हो. अदरवाइज यू विल बी फाइन्ड, वरना रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यू विल बी फाइन्ड, आपको जुर्माना होगा. सो नाउ लेट्स कंबाइन दीज टू सेंटेंसेस. हम अब इन दो सेंटेंस जो हैं इनको हम कंबाइन करेंगे. अनलेस यू वेयर अ मास्क इन पब्लिक प्लेसेस यू विल बी फाइन्ड. तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है अनलेस का. Unless you wear a mask in public places. So here it is a conditional, real conditional. यहाँ पर ये कंडीशन है, ये सूरत हाल बन जाती है. Unless you wear a mask in public places, जब तक आप पब्लिक प्लेस में मास्क का इस्तेमाल नहीं करोगे, you will be fined. तो रिजल्ट क्या होगा, you will be fined, आपको जुर्माना होगा. We can put the same sentence in another way. If you don't wear a mask in public places, अगर आप पब्लिक प्लेस पर मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हो, you will be fined, आपको जुर्माना होगा. Now there are exercises. So let's try to solve these exercises. Now combine the following pairs of sentences with unless. तो यहाँ पर हमने इन सेंटेंस को कंबाइन करना है, हमने यूज़ करना है unless का. देखो पहला सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस इज यू मस्ट रन फास्ट. यू मस्ट रन फास्ट. Only then can you catch the train. Only then can you catch the train. तो यहाँ पर हमने अनलेस का इस्तेमाल करना है, तो हम अनलेस का इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पर पहला सेंटेंस जो है यू मस्ट रन फास्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनलेस. Unless you run fast. Unless you run fast, you cannot catch the train.
अनलेस यू रन फास्ट, जब तक आप तेज नहीं दौड़ोगे, अनलेस यू रन फास्ट, दिस द कंडीशन। जब हमने यहाँ पर यूज़ किया अनलेस को, सो इट बिकम्स द रियल कंडीशनल। अनलेस यू रन फास्ट, जब तक आप तेज नहीं दौड़ोगे, यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, तब तक आप ट्रेन को पकड़ नहीं पाओगे। तो सेकंड सेंटेंस है, सेकंड पार्ट जो है, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, only then can you get a first class. You must work hard, only then can you get a first class. तो यहाँ पर है कंडीशन जो यहाँ पर है, that you must work hard, ये ज़रूरी है, ये कंडीशन है। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट क्लास हासिल करने के लिए कंडीशन है that you have to work hard. आपको मेहनत, हार्ड वर्क डेफिनेटली करना है, इट इज़ अ कंडीशन, सो दैट यू कैन गेट ए फर्स्ट क्लास। तभी आप फर्स्ट क्लास हासिल करोगे, तभी आप मतलब ए क्लास हासिल करोगे, ए ग्रेड हासिल करोगे, या तभी आप टॉपर रहोगे जब आप सख्त मेहनत करोगे। यू मस्ट वर्क हार्ड, तो यहाँ पर हमने अनलेस का यूज़ करना है, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो इसी तरह हम करेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, यू कैन नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास, यू कैन नॉट और यू कांट गेट अ फर्स्ट क्लास। तो तीसरा सेंटेंस है, तीसरा, यू मस्ट हरी, तो इसी तरह हम करेंगे, अनलेस यू हरी, अनलेस यू हरी, जब तक आप जल्दी नहीं करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट कैच द ट्रेन। तो हम कहेंगे, अनलेस यू हरी यू विल नॉट कैच द ट्रेन, कैच द बस, अनलेस यू हरी यू विल नॉट कैच द बस, जब तक आप जल्दी नहीं करोगे तब तक ट्रेन बस को नहीं पकड़ोगे। द फोर्थ वन इज, you must do as I tell you, you must do as I tell you। तो हमने बार बार मैं रिपीट करता हूँ, इसको दोहराता हूँ कि हमने यूज़ करना अनलेस का। अनलेस यू डू एज आई टेल यू, अनलेस आई डू एज आई टेल यू, जब तक आप वो नहीं करोगे जो मैं कहूँगा, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट। So unless you do as I tell you, you will regret it. जब तक आप वो नहीं करोगे जो मैं कहूँगा, you will regret it. आप पछताओगे। Unless you do as I tell you, you will regret it. Number 5th, you must tell me about your problems. You must tell me about your problems. Only then can I give you some solution. You must tell me about your problems. आपने अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बतानी है, ज़रूरी बतानी है। तो हम अनलेस का ही इस्तेमाल करेंगे, unless you tell me about your problem, unless you tell me about your problem, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगे, I cannot give you some solution, तब तक मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता। Unless you tell me about your problem, unless you tell me about your problem, I cannot give you some solution. So यहाँ पर unless you tell me about your problem, I cannot give you some solution. तब तक मैं आपको कोई हल नहीं बता सकता, कोई solution नहीं दे सकता। Dear students, we can also use the conjunction unless
in between the two clauses. Like this, you must run fast. Only then can you catch the train. So, unless you run fast, you cannot catch the train. We can also write it in a different way to so that unless comes between the two clauses. You cannot catch the train. You cannot catch the train unless you run fast. In the same way, you must work hard. Only then can you get a first class. You cannot get a first class unless you work hard. Or unless you work hard, you cannot get a first class. So this was all about